डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में दोबारा एंट्री मारी और आते ही बवाल मचा दिया है। सिर्फ 100 दिन में इतने तगड़े फैसले लिए हैं कि हर कोई उन्हीं की बात कर रहा है। इमिग्रेशन पर क्रैकडाउन, ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स पर रोक, मार्केट में हड़कंप और कल्चरल लड़ाई फिर से तेज हो गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में सारी बातें बताने वाले हैं। बताएंगे कि आखिर ट्रंप ने अब तक क्या क्या किया है, क्यों किया है, बवाल क्यों हो रहा है और आगे क्या कुछ हो सकता है। ट्रंप के लेटेस्ट ऑर्डर्स के बारे में आपको बताएंगे, कंट्रोवर्सीज के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि आखिर उन फैसलों ने किस तरह से पूरे दुनिया में बवाल मचा दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक हेड। सबसे पहले बात होगी सेंचुरी सिटीज की। अब आप सोच रहे होंगे कि यार सेंचुरी सिटीज क्या होता है। अब देखिए, कुछ शहर ऐसे हैं यूएस में जहां पर पुलिस वाले इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से पूरा कोऑपरेट नहीं करते हैं, मतलब इलीगल इमिग्रेंट्स को तुरंत नहीं पकड़वाते हैं। ट्रंप ने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें ऐसे शहरों की पूरी लिस्ट पब्लिक की जाएगी। उनका कहना है कि ये शहर फेडरल लॉ को रोक रहे हैं और ऐसा अब नहीं चलने वाला है। सीधा मतलब है कि इमिग्रेशन कानून अब और ज्यादा टाइट होने वाला है। इसके अलावा जो दूसरा फैसला है वो ट्रक ड्राइवर्स को लेकर आया है। अब से अमेरिका में जो भी कमर्शियल ट्रक चलाएगा उसे अंग्रेजी बोलना और समझना दोनों आना चाहिए। ट्रंप का कहना है कि कई सालों से इस रूल को सीरियसली नहीं लिया गया है और इससे क्या हुआ है कि जो रोड सेफ्टी है उस पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। इससे बहुत सारे इमिग्रेंट ड्राइवरों को दिक्कत हो सकती है। अब आते हैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स और ग्लैमर की बात कर लेते हैं। ट्रंप ने एक स्टेडियम डील को लेकर कहा है कि ह्यूज विन फॉर डीसी। वॉशिंगटन कमांडर्स नाम की एनएफएल टीम अब नया स्टेडियम बनाएगी पुराने आरएफके स्टेडियम की जगह पर। ट्रंप ने इस मौके पर टेलर स्विफ्ट और उनके बॉयफ्रेंड पर भी चुटकी ली क्योंकि टेलर कमला हैरिस को सपोर्ट करती है। अब जरा चलते हैं कॉलेजों की तरफ। तो देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा में ट्रंप की स्पीच के खिलाफ स्टूडेंट्स ने रैली की और उस रैली का नाम रखा टायर्ड अगेंस्ट ट्रंप। उन्होंने कहा कि ट्रंप को बुलाना ग्रेजुएट्स का अपमान है। उधर न्यूयॉर्क में एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट में नेटिव अमेरिकन मैस्कॉट को हटाने के लिए झगड़ा चल रहा है। ट्रंप ने स्कूल का सपोर्ट किया और ट्रुथ सोशल पर हुडी वाली फोटो डाल दी। बोले, हम तो अपनी पहचान नहीं छोड़ेंगे। अब ना सबसे ज्यादा गर्म मुद्दे की बात कर लेते हैं और वो है ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स। लिया थॉमस नाम के ट्रांसजेंडर स्विमर को लड़कियों की टीम में खेलने दिया गया था। अब ट्रंप की एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि ये तो टाइटल 11 का उल्लंघन है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया को 10 दिन दिए गए हैं, वरना कानूनी एक्शन लिया जाएगा। इस टॉपिक पर बहस बहुत बड़ी है, जेंडर पहचान वर्सेस महिला खिलाड़ी का हक। फिर ट्रंप ने एक नया ग्रुप बनाया है, नाम दिया है फीमा रिव्यू काउंसिल। फीमा यानी जो एजेंसी तूफान, भूकंप जैसे डिजास्टर में मदद करती है। कुछ लोग कह रहे थे कि ह्यूरिकेन हेलेने के बाद फीमा ने ढंग से काम नहीं किया, तो अब ट्रंप ने खुद कंट्रोल लेने के लिए इस रिव्यू काउंसिल में टेक्सास के गवर्नर और डिफेंस सेक्रेटरी को रखा है। अब बात करते हैं बाजार और जनता की चिंता की। ट्रंप के नए टैरिफ की वजह से स्टॉक्स में भारी उतार चढ़ाव आ रहा है। CBOE पिछले 5 साल में सबसे ऊपर पहुंच गया, यानी कि मार्केट घबराया हुआ है। बुजुर्ग, रिटायर्ड लोग जिनका पैसा शेयर मार्केट में है वो सबसे ज्यादा टेंशन में है। ट्रंप ने तो कह दिया है बी कूल, लेकिन सारे लोग अभी भी घबराए हुए हैं। तो भाई, आपने देखा ना कि कैसे ट्रंप ने फिर से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इमिग्रेशन से लेकर स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स से लेकर संस्कृति और संस्कृति से लेकर इकोनॉमी, हर जगह ट्रंप की प्रेसिडेंसी का असर दिख रहा है और पूरी दुनिया में उन्हीं की चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें बता दिया है कि कैसे ट्रंप ने आते ही 100 दिनों के अंदर अंदर इतने सारे कंट्रोवर्शियल जो चीजें हैं वो की हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया पर असर पड़ा है और पूरी दुनिया उन्हीं के बारे में बात कर रही है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक हेड।